सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकारं ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षाल्य सकल भूतल कलंका मुनि भी रूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दुरितम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कुलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापनाशमिदं शास्त्रं श्री गोमट सार जीवकांड नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्ता तदुत्तर ग्रंथकर्ता श्री गंधर्वदेवा प्रतिगंधर्वदेवा तेषां वचन अनुसार समासाद्य श्री नेमिचंद्राचार्येण विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादो जयंतरमस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। दासंग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ श्री गोमट सार जी जीव कांड की जय। आचार्य श्री नेमीचंद जी की जय। टीकाकर्ता मुख्तार रत्नचंद्र मुख्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबूजी, नेमीचंद भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग गोमट सार जी जीव कांड का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम लोग गुण स्थान का स्वाध्याय चल रहा है। उसमें हम लोग 9वें गुण स्थान में आज प्रवेश करेंगे। शीतम शुद्धम पर्णमीय जिनिंदवर्णेमि चंद्रमकलंकं गुणरयन भूषणोदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। कल से संबंधित कोई शंका, कोई कुछ पूछना हो तो पहले पूछ सकते हैं, नहीं हम लोग 56 नंबर की गाथा पर आगे चलेंगे। दीदी प्रणाम। हाँ, एक बात मेरे को ये पूछना, जो आपने कल वो ये भेजे ना, ये समय और परिणामों की संख्या, अपूर्व करण के परिणामों की रचना। हाँ। तो ये जैसे एक समय में जोड़ के इतना आता है, दूसरे समय में 16, 8 समय में 16 जोड़ के इतना आता है। फिर ये बीच में लिखा ना 427 488 4, बीच बीच में वो ये अंक, ये किस चीज के अंक है? एक मिनट, आप भी निकालिए, मैं भी निकालती हूँ। मेरा निकाला हुआ है। हाँ, एक मिनट में निकालती हूँ टेबल। मैंने कॉपी में लिखा हुआ है 496 जो हमारा ये था 4096। क्या चीज जो 16 समय का जो दिया हुआ वो? हाँ, 16 समय का जो दिया हुआ है ना। हाँ, दिया हुआ ना समय, पहले समय में 8 समय को, चूंकि तीनों ही करण परिणामों का, तीनों ही गुण स्थानों का अधा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, तीनों ही करण परिणाम का अंतर्मूर्त समय है। तीनों का अंतर्मूर्त समय होते हुए भी अधा प्रवृत्तिकरण से संख्यात गुणाहीन अपूर्वकरण का है, अपूर्वकरण से संख्यात गुणाहीन अनिवृत्तिकरण का है। तो अधा प्रवृत्तिकरण में 16 समय लिया गया था, उसका आधा समय यहाँ पर 8 समय लिया गया है। अभी हम लोग अनिवृत्तिकरण पढ़ेंगे तो उसमें 4 समय लिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात जो ये दिखाया गया कि पहले समय में क्या हो रहा है, 1 से लेके 456 तक के अंदर के परिणाम हो रहे हैं। किसी को पहला परिणाम हो रहा है, किसी को दूसरा हो रहा है, किसी को 10वां हो रहा है, किसी को 300वां हो रहा है, किसी को 400वां हो रहा है,
किसी को 455 हो रहा, किसी को 456, यानी 1 से 456 तक के परिणाम अपूर्वकरण में प्रवेश आज कर रहे हो, कोई लाखों बरस बाद करेंगे, कोई बहुत अनादिकाल से चली आ रही है मोक्ष परंपरा, अनादिकाल से जो भी जिसने भी अपूर्वकरण पहले प्राप्त किया है, पहले समय में उसको प्रत्येक जीव को 1 से लेके 456 तक के अंदर का कोई परिणाम होगा। ठीक है, ठीक है। अब अधः प्रवृत्तिकरण में तो क्या था, जैसे पहले समय में 162 परिणाम था, अगर आप लोग को याद हो तो 162, 39, 40, 41, 42 करके खंडों में बांटा गया था। दूसरे समय में वहां पर चय था 4, तो दूसरे समय में हो रहा था 166। तो वहां जो 166 परिणाम हो रहे थे वो 1 नंबर से लेके 166 हो रहे थे, समझे? यानी जो 162 परिणाम पहले समय में हो रहे वे भी वहां पर हो रहे थे दूसरे समय में। ठीक समझ गया? यहाँ पर क्या है, क्योंकि इसका नाम अपूर्वकरण है, तो इसमें जो पहले समय में परिणाम है वो दूसरे समय में नहीं पाए जा सकते, नहीं तो फिर अपूर्व कैसे कहलाएंगे। तो दूसरे समय में 472 परिणाम हो रहे हैं, तो वो कौन से हो रहे हैं, तो 456 तक तो पहले समय में था, 457 में आप 456 में आप 72 जोड़ दीजिए, उतने परिणाम ही हो रहे, यानी 457 से लेकर के 928 तक के परिणाम हो रहे हैं। हाँ, ठीक है। फिर उसके और अगले समय में कितने हो रहे हैं, तो कह रहे हैं 927, 488 हो रहे, वो बढ़ कितना रहे, चय रूप से बढ़ रहे हैं। चय कितना है यहाँ पर, 16 है, तो 16 बढ़ते जा रहे हैं ना, तो वहां 927 से लेकर के 1416 तक के होंगे। तो इस तरह से पहले 456 परिणाम हो रहे हैं, उसके बाद 472 हो रहे हैं। तो 472 जो परिणाम हो रहे हैं पहले वाले उसमें नहीं है, अलग से 456 से आगे के परिणाम हो रहे हैं। यहाँ 456 जो आदि वाला आया है, आदि धन, वहां तो आदि वही था, वही परिणाम था। यहाँ आदि का मतलब केवल संख्या, यानी 456 परिणाम तो सभी में रहेंगे, पर परिणाम दूसरे रहेंगे, वो पहले समय वाले नहीं रहेंगे। ठीक है, आ गया। इसमें 16 और बढ़ते जाएंगे प्रत्येक समय में। 16 वास्तव में कितना है, असंख्यात लोक प्रमाण है। ठीक है, 16 असंख्यात रूप परिणाम थे, लेकिन ये 8 बार बढ़ाए हैं ना, 8 समय के लिए बढ़ाए हैं। हाँ 8, चूंकि इसका 8 ही समय है तो 8 समय तक बढ़ा है। ठीक है ना, 8 समय तक बढ़ते बढ़ते लास्ट में, चूंकि हमने इसमें सर्व परिणामों की संख्या 4096 मानी थी, तो 8 समय में जाके लास्ट में जो परिणाम हो रहा है वो 496 नंबर, 4096 हो रहा है। ठीक है, आगे समझना। ठीक है, आगे दीदी समझ। और किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ शंका है कल के लिए? आगे चले। जितनी फोटो भेजे हैं सबको समझ में आई होगी। दीदी ये करवा दी, अभी आपकी वो रिकॉर्डिंग नहीं आ रही, अभी 15 तारीख के बाद कल हम क्लास नहीं कर पाए, कुछ काम था, तो अभी तो अभी रिकॉर्डिंग अभी तुरंत आई है, मैंने देखा है, मैंने उनको अभी भेजा था मैसेज, क्योंकि वो है भी नहीं यहाँ पर, तो आज आई है रिकॉर्डिंग, आप सुनिएगा, कुछ नहीं समझ में आए तो फिर बाद में पूछ लीजिए। कल की सुन, हाँ मैंने कहा कल की सुन लूंगी। हाँ, सुन करके फिर आप बाद में सुन लूंगी। पहले वाले से ना जुड़ा हुआ कुछ नहीं है, इसलिए आज आपको प्रकरण समझ में आ जाएगा, है ना। पहले वाला प्रकरण भी आज बार बार जब हम लोग चर्चा करते कुछ ना कुछ तो आएगा ही, और फिर आप सुन लीजिएगा, कुछ नहीं समझ में आए तो फिर आप कल अवश्य पूछ लीजिएगा। आंटी कल आपने जो भेजा है वीडियो, वो सब हम कॉपी कर ले क्या, जो कल आपने भेजा है इसमें? कल आपने जो वीडियो सब भेजा है ना, मैं कॉपी कर ले हम लोग सब, वो सब? हाँ, इसलिए भेजा गया, कॉपी करिए, लिखिए, रटिए, कुछ भी करिए। हाँ, मतलब वही बहुत सारा तो करिए। हाँ, नहीं कुछ भी करिए, वो तो पब्लिकली भेजा गया, तो पब्लिकली भेजने का काफी सारा तो लिख लिया कुछ भी करे, है ना, कोई कुछ भी करे, उसके लिए कोई चीज पूछने की जरूरत नहीं, वो भेजा ही गया है। पब्लिक जो चीज पब्लिकली हो जाती है उसमें किंतु परंतु थोड़ी रहता है कि आप ऐसे नहीं कर सकते, आप वैसे नहीं कर सकते। फिर बाबूजी आपका चेहरा, लेकिन फीवर है आपको, आपके चेहरे से पता चल रहा है फीवर है आपको अभी भी। म्यूट है बाबूजी, आप म्यूट हैं, बाबूजी आप म्यूट हैं।
बाबूजी आप म्यूट हैं। तो आज मैंने पढ़ा नहीं है उसको, कोई मैसेज देखा नहीं मैंने, तबीयत नहीं ठीक थी तो देखा नहीं मैंने, अभी देखा, अभी बेटा अभी लिया हूँ वैसे तो मैं ले लूंगा बाद में। ठीक है बाबूजी, समझ आ रहा है बात? नहीं समझ में आ गई तो कल फिर से ले लेंगे। हाँ बाबूजी कल फिर से ले लेंगे, हाँ कोई उसके लिए। चलिए अब अपने लोग गाथा नंबर 56 चल रहे हैं। अनिवृत्तीकरण गुणस्थान में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, 9वें गुणस्थान में। एकमहि काल समये संठानादि जनियंटन्ति न नियटन्ति तचिह परिणामे हि मिहो जेहु। एकमहि काल समये संठानादि जनियटन्ति न नियटन्ति तचिह परिणामे हि मिहो जेहु। एक गाथा और है। होंति अनियटिन्नो ते परि समयं गेसि परिणामा विमलयर जान हुयबह सिहाहिं निदटकं मवना। होंति अनियटिन्नो इते परि समयं गेसि मेक परिणामा विमलयर जान हुयबह सिहाइम निदटकं मवना। चलिए एक गाथा मंजू जैन दिल्ली, पहली गाथा। दूसरी गाथा निशा जैन दिल्ली। एकमे काल समय सठाणादि जड़े दंते याड़े दंती तहचिय परिमाणे ही में हो गए। निशा जी, निशा जैन दिल्ली। आवाज तो आ रही थी उनकी। आप म्यूट हैं, आप म्यूट है निशा जी। निशा जैन दिल्ली 57 नंबर की गाथा अब ठीक है, पढ़े। हाँ हाँ ठीक कर लिया जी। हाँ जी। होंति अनियत्नो ते परिसमयम जैसी में के परिणाम विमल झाण हुए वह सिंहाहिम निदिठ कम्मवना। एक एक शब्द पर ध्यान देंगे। एकम ही, एकम ही माने एकम ही काल समय, एक ही काल में एक ही समय में, एक ही काल के एक ही समय में। संठान आदि ही, संठान आदि से, जह जहां, नियटंती भेद, नियटंती भेद निवृत्ति, नियटंती मतलब निवृत्ति, जहां निवृत्ति न नहीं पाया जाता है। संठान आदि के भेद रहने से, नियटंती माने भेद रहने से, एक ही समय में एक ही काल में, संठान आदि से जहां, नियटंती माने भेद पाया जाता है, नियटंती मतलब निवृत्ति, जहां भेद पाया जाता है। न नियटंती तह चिय परिणामे ही मिहो जेहु। न नियटंती नहीं पाया जाता है, तहाँ वहां पर फिर भी, चिय वहां भी, परिणामे ही परिणामों में, मिहो माने भेद, जेहु वह आगे, जेहु आगे में जुड़ेगा, वह मतलब अनिवृत्तीकरण है, आगे जाके बता रहे हैं। फिर इसको देखिए, इस दोनों गाथा चूंकि एक साथ है इसलिए दोनों गाथा का अर्थ एक साथ चलेगा। एकम ही काल समय, एक समय और एक काल में ही, संठान आदि से, जह माने जिस प्रकार से निवृत्ति पाई जाती है, अर्थात भेद पाया जाता है। न नियटंती नहीं होता है भेद, तह चिए वहां पर ही, कहाँ पर, जहां पर समय और काल का भेद तो पाया जा रहा है, वहां पर ही, परिणामे ही। दूसरी गाथा का लेंगे शब्द। होंति अनियटिनो, माने नहीं है, अनिवृत्तीकरण है यहाँ। अनियटिनो का हिंदी के संस क्या हो जाएगा, अनिवृत्तीकरण। होंति माने होता है, माने नहीं है, निवृत्ति माने भेद,
और करण माने भाव, जहाँ परिणामों में भेद नहीं है, न होती नहीं होता है, न निबंटन न निबंटी तहचिए परिणामे ही होती अन्यटिनी, परिणामों में निवृत्ति मन भेद नहीं होता है। ते वे पड़ी समयम प्रत्येक समय जैसिम एक परिणामा, जैसिम माने जो होते एक समय में, प्रति समय में, जैसिम माने जिसमें, एक माने एक, परिणामा माने परिणाम, जिसमें एक समय में एक परिणाम होता है। पड़ी समयम जैसिम, जिसमें एक, पड़ी समय में प्रति समय, जिसमें जैसिम पड़ी समयम एक परिणामा होती, जिसके एक समय में, प्रति समय में अथवा एक समय में एक परिणाम होता है। और क्या होता है निवृत्तिकरण में, तो कह रहे हैं विमलयर झान हुई वह, विमलय माने बहुत विशुद्ध है ना, एकदम विमल, झान माने ध्यान, हुई वह माने हुताशन अर्थात अग्नि, विमल ध्यान रूपी अग्नि सिहाई माने शिखा से, विमल ध्यान रूपी अग्नि शिखा से कम वना निर्दठ, कर्म रूपी वन को जला डालते हैं। फिर से देखें, विमल यर झान हुई, विमल यर माने निर्मल, विमल, झान माने ध्यान, हुई वह माने हुताशन यानी अग्नि, सिहाई मतलब शिखा, यानी विमल ध्यान रूपी अग्नि की शिखा से उठती हुई ज्वालाओं से, ध्यान रूपी अग्नि की जो ज्वाला उठ रही है उससे क्या हो रहा है, कम बना, कर्म रूपी वन निदठ नष्ट कर देते हैं, भस्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। फिर से हम लोग शुरू से देखें, गाथा का अर्थ थोड़ा कर, एकम ही काल समय, एक काल और एक समय में, संठान आदि से जहाँ जह माने जहाँ, नियटंती माने भेद पाया जाता है, निवृत्ति, नियटंती मतलब निवृत्ति, निवृत्ति मतलब भेद, तो कहते हैं एक ही समय में, एक काल में, जहाँ संठान आदि में तो भेद पाया जाता है, न नियटंती वहां नहीं भेद पाया जाता है, तहचिय वहां ही न नियटंती भेद नहीं पाया जाता है, परिणामे ही परिणामों में। आगे आगे इसको लेंगे, होती अनियटिनी वह अनिवृत्तिकरण होता है, मिहो जेहू, मिहो माने भेद पाना, भिन्न भिन्न, मिहो माने भिन्न, जहां भिन्न परिणाम नहीं पाए जाते हैं। ते पड़ी संयम जैसिम एक परिणामा, वे प्रति समय, जैसिम माने जिसमें, प्रति समय एक परिणामा होती, जिसमें प्रति समय एक ही परिणाम होता है। उससे क्या होता है, तो कह रहे हैं उस अनिवृत्तिकरण के कारण विमल झान हुई वह, निर्मल ध्यान रूपी अग्नि की शिखा से, सिहाई माने शिखा से, निदठ कम बना, निदठ मतलब नष्ट कर देते हैं, भस्म कर देते हैं, जला देते हैं कर्म रूपी वन को। अब ग्रंथ से हम लोग पहले पढ़ें कि बाद में पढ़ें, चलिए पहले कर थोड़ा सा जवानी हम लोग समझ लें करण परिणामों को, है ना। हमने तीसरा करण हम लोग पढ़ रहे हैं, अधकरण, पूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। अनिवृत्तिकरण में क्या कह रहे हैं यहाँ पर, प्रति समय एक परिणाम होता है, तो प्रति समय जब एक परिणाम होता है तो नेचुरली पहले समय में जो परिणाम होगा वो दूसरे समय में नहीं होगा, और एक ही परिणाम होगा। तो इससे हम क्या समझें, कोई लाखों लाख बरस पहले चढ़े हों श्रेणी, कोई अब चढ़ रहे हों, कोई बहुत लाखों बरस के बाद में चढ़ेंगे, सबको पहले समय में वही परिणाम हो रहा है। अनिवृत्तिकरण गुणस्थान कैसे, क्या क्या चीज निकला सिद्धांत, कि अनिवृत्तिकरण गुणस्थान का जितना समय उतना ही परिणाम, क्योंकि एक समय में एक परिणाम। अब उनको
क्या आदिनाथ भगवान को कितना समय लगा था केवल ज्ञान प्राप्त करने में? 83 लाख पूर्व 1000 वर्ष। महावीर भगवान को 42 वर्ष। परंतु अनिवृत्तीकरण गुण स्थान में जब वो लोग प्रवेश किए थे, दोनों के परिणाम समान थे। जबकि अपूर्वकरण में क्या है, 1 से लेकर के 456 तक के परिणाम है अपूर्वकरण में भी, और अधकरण में तो परिणाम ऊपर नीचे के ही बराबर हैं। तो वहां प्रवेश करने वालों की एक जैसी विशुद्धि पाई जाए, ऐसा नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है। परंतु अनिवृत्तीकरण गुण स्थान में जो प्रवेश करेंगे, अथवा किए हैं अथवा कर रहे हैं, तीर्थंकर हो, 3 दिन में मोक्ष, क्या 3 दिन में 6 दिन में मोक्ष गए थे क्या मल्लीनाथ भगवान, चाहे कितने भी अंतर्मूर्त में अपने लोग सत्संख्यानुयोग द्वार पढ़े हैं, 7वें गुण स्थान से अंतर्मूर्त में मोक्ष पहुंचाते थे। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था ये कि अंतर्मूर्त में सारे गुण स्थान प्राप्त करके अंतर्मूर्त में कोई मोक्ष जा रहा हो, 100 वर्ष में जा रहा हो, 84 लाख वर्ष की आयु थी भगवान की, आदिनाथ भगवान की। केवल ज्ञान कब हुआ? 83 लाख पूर्व और 1000 वर्ष बीतने के बाद। तो चाहे कोई इतने दिन के बाद हो रहा हो, कभी भी हो रहा हो, उन सबको ही पहले अनिवृत्तीकरण गुण स्थान का जो पहला परिणाम है वही होगा। यहाँ आके प्रवेश करने वाले की सबकी विशुद्धि एक समान है। दूसरा सिद्धांत निकला, यहाँ जैसे यहाँ समान समयवर्ती के परिणाम समान ही होंगे। सिद्धांत क्या निकला? अनिवृत्तीकरण गुण स्थान के समान समय वाले के परिणाम समान ही होंगे। भिन्न समय में प्रवेश करने वाले के परिणाम भिन्न ही होंगे। भिन्न समय में प्रवेश करने वाले जीवों के परिणाम भिन्न ही होंगे। अब हम परिणामों की अपेक्षा तीनों गुण स्थान को समझें कि कितनी कितनी विशेषताएं बन रही है, क्या क्या अवस्था बन रही है। हमने अधकरण गुण स्थान में देखा था, एक समय में प्रवेश करने वाले जीवों के परिणाम एक समान भी थे और असमान भी थे, क्योंकि 101 से लेके 162 तक के परिणाम है पहले समय में। तो कोई कर रहा, कोई कर रहा, तो कोई एक जैसा भी कर रहा, कोई भिन्न भी कर रहा। यानी समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं, भिन्न भी हो सकते हैं। और क्या पढ़ा था अधकरण में? भिन्न समय वालों के परिणाम भी भिन्न भी हो सकते हैं और समान भी हो सकते हैं। अभी तो वो अनुकृष्टि रचना बनी कि जब पहले चढ़ा, लेकिन उसके परिणाम कैसे हैं? पहले समय वाले के जैसे हैं। तो वहां पर क्या वहां पर कितना आया, ये कथन कितना बना? 4 प्रकार का। समान समयवर्ती के परिणाम भिन्न और एक जैसे, भिन्न समयवर्ती के परिणाम भिन्न और एक जैसे, यानी 4 अवस्था बनी। अपूर्वकरण में हम देखें कितनी अवस्था बन रही है, तो हम वहां क्या कहा गया? एक समय में प्रवेश करने वाले के परिणाम भिन्न भी हो सकते हैं और समान भी हो सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा? वहां भी 1 से लेकर के 456 तक के परिणाम पाए जा रहे हैं। तो कोई भी हो सकता है, एक सा भी हो सकता है। तो वहां क्या 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 अवस्था बनी? एक भिन्न भी हो सकते हैं और समान भी हो सकते हैं। 2 तो ये बन गया। तीसरा क्या बना कि भिन्न समय वालों के परिणाम भिन्न ही होंगे। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? अधप्रवृत्तकरण की अवस्था कितनी बनी? 4 बनी, है ना। और अपूर्वकरण की कितनी बनी? 2 बनी दीदी, 2। 3 अपूर्वकरण की कितनी बनी? 3 बनी। 3 बनी। अपूर्वकरण की 3 बनी। समान समयवर्ती की भिन्न और भिन्न नहीं भी, भिन्न समय की भिन्न ही। तो इस तरह से 3 अवस्था बनी। 4 अवस्था बनी अधप्रवृत्तकरण में, 3 अवस्था बनी अपूर्वकरण में। अब अनिवृत्तीकरण में हम लोग देखें, समान समयवर्ती के समान परिणाम ही होंगे। एक अवस्था, भिन्न समय वालों का भिन्न ही परिणाम होगा। 2 अवस्था। तो पहले अधकरण प्रवृत्ति में कितनी भिन्नता बनी? 4 बनी। दूसरे में कितनी बनी? 3 बनी अपूर्व में। और अनिवृत्तीकरण में आके कितनी रह गई? सिर्फ 2 ही रह गई। सिर्फ, यानी जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है जीव, वैसे वैसे उसकी विशुद्धि एक जैसी होती जा रही है।
ठीक है, ये बातें पकड़ में आई होगी सबको। हाँ, आ गए। अब जो अनिवृत्तीकरण गुण स्थान में हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं कि भाई ध्यान रूपी अग्नि से, और वो क्या कर रहा है, कर्मों को जला रहा है। जो 7वें गुण स्थान में आवश्यक हो रहा था, 8वें गुण स्थान में आवश्यक हो रहे थे, वो तो यहाँ लगातार चल ही रहे हैं। स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, गुण श्रेणी निर्जरा और गुण संक्रमण। और पहले वाले में क्या था, 4 आवश्यक क्या क्या थे, अधा प्रवृत्ति कर्म में 4 आवश्यक क्या क्या थे, किसको याद है? एक तो भावों की विशुद्धि थी, नंबर 1 भावों की विशुद्धि, अनंत गुण की स्तुति, प्रकृतियों का अनुभाग घटता हुआ, प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ता हुआ, प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि, पाप प्रकृतियों का अनुभाग का बंधावसरण, पुण्य प्रकृतियों का बढ़ता हुआ अनुभाग बंध, और प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि। बहुत अच्छा। और स्थिति बंधापसरण जिसमें हो रहा था, स्थिति घट घट के, तो स्थिति बंधापसरण। यहाँ स्थिति कांडक घात है, वहाँ स्थिति बंधापसरण है। स्थिति कांडक घात किन कर्मों में होता है, सत्व वाले में कि बंध वाले में कि उदय वाले में? स्थिति कांडक घात सत्व में होता है। और स्थिति बंधापसरण किस में होता है? बंधने वाले, बंधने स्थिति में, बंधापसरण नाम बता रहा। तो दोनों में अंतर आ गया, स्थिति समझ के कंफ्यूज नहीं होना है। वहां तो सत्व में जो कर्म बैठे हैं उनकी स्थिति कम होती जा रही है। और स्थिति बंधापसरण में क्या हो रहा है, 7 ईशय अप्रमत में स्थिति जो 100 वर्ष की बन रही थी, फिर 95 की, फिर 90 की, फिर 85 की, फिर 80 की, ऐसे घट घट के बन रही। बंधापसरण, बंध में अपसरण होना, बंध में घटना, अपसरण होना, नीचे नीचे होना, अपसरण होना, ससरते जाना। तो ससरता कहाँ आदमी, नीचे तो ससरता, ऊपर थोड़ी, ऊपर का तो उठना कहलाता। अपसरण माने ससरते जाना, तो ससरते जाने का मतलब हो गया कम होना। तो वहां स्थिति घट रही है। तो अच्छा, अनिवृत्तीकरण को हम शब्दों से समझें। अभी हमने जैसे समझा, अ माने होता है, अ माने नहीं है। निवृत्ति मतलब भेद, करण माने परिणाम, जहां परिणाम में भेद नहीं है। यहाँ इसका ये मतलब नहीं कि जो 10वें में चला जा रहा है, लास्ट समय में, उसमें एक समय और एक काल में जो स्थित जीव हैं उनमें, उनके परिणामों में भेद नहीं है। जो पहले चढ़ गया उनके परिणामों में भेद होगा, इसलिए इस गुण स्थान का नाम पड़ गया अनिवृत्तीकरण। अपूर्वकरण नाम पड़ा था कि जिसमें अपूर्व परिणाम पाए जाते, परिणामों के ऊपर है ना। करण माने परिणाम होता है, इसलिए ये गुण स्थान का नाम जो करण है, तो इनके परिणामों के चलते हैं। अपूर्वकरण में अपूर्व परिणाम पाए जा रहे थे, अनिवृत्तीकरण में परिणामों में भिन्नता नहीं पाई जा रही है, अध प्रवृत्तिकरण में ऊपर के परिणाम नीचे के समान पाए जा रहे थे। तो ये तीनों ही गुण स्थान पर करण नाम है, तो करण की अपेक्षा ही इनकी विवक्षा है। फिर समझेंगे, अध प्रवृत्तिकरण में तो ऊपर वाले जीव के, ऊपर समयवर्ती वाले जीव के, नीचे समय वाले जीव के परिणाम के समान परिणाम पाए जाते थे। अर्थात ऊपर वाले के परिणाम नीचे के समान पाए। अध प्रवृत्त, अध नीचे की ओर जिसकी प्रवृत्ति हो, तो ये कहलाया अध प्रवृत्तिकरण परिणाम। अपूर्वकरण परिणाम में अपूर्व परिणाम पाए जाते हैं। अनिवृत्तीकरण में जिसमें परिणामों में भेद नहीं पाया जाता है, जहां परिणाम भिन्न परिणाम जहां नहीं पाए जाते एक समय वाले जीव के। एक ही समय में चढ़ने वाले जीव के अपूर्वकरण में भी भेद था, अधकरण में भी भेद था, परंतु अनिवृत्तीकरण में एक समय वाले जीव के परिणामों में भेद नहीं है। तो इस तरह से कर्ण जो नाम है परिणाम के कारण है कि तीनों में 3 तरह के परिणाम पाए जा रहे। इतनी जितनी चर्चा भी हम करें, इसमें किसी को कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है, कुछ नहीं समझ में आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं। रिकॉर्डिंग नहीं आ रही है ललिता जी। आ गई है, अभी तुरंत आई है। तुरंत आई होगी, तो अभी थोड़ी देर पहले तक। हाँ, कुछ बोलिए, कोई प्रश्न है क्या? नहीं समझ आ गया, कोई प्रश्न नहीं है।
समझ आ गया। गुण स्थान को अब नहीं भूलेंगे ना। वहाँ उम्मीद तो है कि अग्रकरण में 4 अवस्था, अपूर्वकरण में 3 अवस्था, अनिवृत्तिकरण में 2 अवस्था। वहाँ ऊपर वाले के परिणाम नीचे के समान और नीचे भिन्न समयवर्ती के समान परिणाम भी, भिन्न परिणाम भी, समान समयवर्ती के भी समान परिणाम भी, भिन्न परिणाम भी। अपूर्वकरण में भिन्न समय वाले के भिन्न परिणाम ही और सम समय वाले के भिन्न भी और समान भी। अपूर्वकरण वाले के भिन्न समय के तो भिन्न ही, एक समय वाले के एक जैसे ही। इस तरह से 3 गुण स्थान के जो 3 नाम हैं, जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका काम है, वैसा ही इनका भाव है। इसलिए ये गुण स्थान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अनुकृष्टि रचना क्यों होती है, जिसमें ऊपर पहले चढ़े हुए का परिणाम की समानता बाद में चढ़ने वाले जीव के समान पाई जाती है, वहां होती है अनुकृष्टि रचना। तो इसलिए अपूर्वकरण में भी नहीं हो रही है, क्योंकि अपूर्वकरण में भी जो पहले चढ़े उनके परिणाम भिन्न नहीं होंगे, हमने जाना। और अनिवृत्तिकरण में भी हम क्या जान रहे हैं कि जो दूसरे समय में प्रवेश कर रहा है उसका परिणाम दूसरा ही होगा। इसी कारण से इन दोनों की अनुकृष्टि रचना नहीं बन सकती है, क्योंकि जो पहले चढ़ गए उनके परिणाम तो अलग ही हैं। तो यहाँ अनुकृष्टि रचना दोनों में नहीं पाई जाती है। ये सारी चीजें समझ में आई। ललिता जी, जैसे यहाँ 456 है परिणाम, और जो 472 है तो 457 से चलेगा क्या? मतलब 1 से नहीं चलेगा क्या? नहीं नहीं, 457 से, क्योंकि वो परिणाम तो पाए नहीं जा रहे ना आगे। अधकरण में क्या था, 166 था, लेकिन 1 से 166 था, हाँ है ना। 162 वही वाले परिणाम थे। 1 चय बढ़ा था, 4 का चय था वहां पर, तो 4 बढ़ा था, तो 166 परिणाम वहां हो रहे थे। हालांकि परिणाम सारे कितने हैं, असंख्यात लोग प्रमाण ही है, पर हम अंक दृष्टि से समझते हैं तो वहां पर इस तरह से ले रहे। चय भी असंख्यात लोग प्रमाण है, परिणाम भी असंख्यात लोग प्रमाण है, तो सारी चीज वैसे ही है। लेकिन विशुद्धि कितनी है, केवल विशुद्धि प्रति समय की अनंत गुणी है, चाहे वो अधकरण में हो या पूर्वकरण में हो अथवा अनिवृत्तिकरण में हो। विशुद्धि सब जगह, विशुद्धि कितनी बढ़ रही है सब जगह, तो सभी जगह पहले समय से दूसरे समय में अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ रही है। ठीक। किसी को कोई प्रश्न? अब हम लोग आगे चलें। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि शरीर संठानी दे, किसी की उम्र आदिनाथ भगवान की 84 लाख वर्ष, महावीर भगवान की 72 वर्ष, पार्श्वनाथ भगवान की 250 वर्ष थी क्या, मुझे याद नहीं है। लोगों की याद है, यही बहुत बड़ी बात है, मुझे जरा याद कम ही रहता है। 250 साल बाद तो महावीर भगवान का 250 साल बाद, हाँ तो 100 वर्ष, ठीक है, हम कह रहे हैं उनको नहीं याद रहता है। अब देखिए, अब बाहुबली स्वामी खड़े रहे कितने समय तक, हाँ, और भरत भगवान को अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान हो गया, है ना। अब चंदा प्रभु जी गोरे, पुष्पदंत भगवान जी गोरे, और मुनि सुवर्तनाथ भगवान काले, नेमिनाथ भगवान काले। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं भैया, वर्ण से, आयु से, आकार लंबाई से 500 धनुष के, 525 धनुष के, 400 धनुष के, और महावीर भगवान बेचारे 7 हाथ के। तो कह रहे हैं इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भेद होने पर भी परिणामों की अपेक्षा वहां पर भेद नहीं है, ऐसा यहाँ पर इस गाथा में आचार्य बताए। पहली गाथा में, दूसरी गाथा में क्या बताया कि भाई परिणाम एक समय में एक ही होते हैं। अब हम लोग यहाँ पर इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग थोड़ा सा जवानी पढ़ लेते हैं कुछ चीजें। अब 9वें गुण स्थान में मुनि महाराज पहुंच चुके हैं। एक समय में एक परिणाम होता है। अब 9वें गुण स्थान में 2 श्रेणी वहां पर है, उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी। अब उपसम श्रेणी जो है वहां अनिवृत्तिकरण परिणामों से क्या होगा, क्या करेंगे,
अनिवृत्तीकरण परिणामों से क्या होगा? उपशमन करेंगे। अनिवृत्तीकरण परिणामों से क्या होगा? विशुद्धि बढ़ेगी, विशुद्धि बढ़ेगी। अनिवृत्तीकरण परिणामों से क्या होगा? होने की किन प्रकृतियों का वो करेंगे ना, हाँ? अपने कर्म करके वो कर्मों को नष्ट कर रहे हैं यहाँ पर। उपशम में अच्छा करें। बाबूजी ये सब तो बच्चों वाला उत्तर हो रहा है ना। पुरुष वेद का क्षय करेंगे। पुरुष वेद अनिवृत्तीकरण परिणामों से क्या करेंगे? बच्चों वाला उत्तर नहीं दीजिए। वेद करण का पुरुष वेद का श्रेणी को मानेंगे, श्रेणी पर चढ़ते जाएंगे। श्रेणी मंड गई मेरी दीदी। खत्म करेंगे और अग्रसर होंगे। शुक्ल ध्यान करेंगे। पहला शुक्ल ध्यान की अग्नि, ध्यान रूपी अग्नि से कर्म रूपी बन को जलाएंगे। ध्यान रूपी अग्नि से कर्म रूपी बन को जलाएंगे, कर्म को जलाएंगे। शुक्ल ध्यान लिखा हुआ है, चौथी लाइन है। अनिवृत्तीकरण परिणामों से क्या होगा? विशेष बताइए ना, किताब में लिखा हुआ नहीं बताइए। बच्चों वाला उत्तर मत दीजिए, कर्म नष्ट करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। पढ़ने में सूक्ष्मता है तो उत्तर देने में भी सूक्ष्मता रखिए ना। इतने सूक्ष्म रूप से आप लोग को एक एक शब्द को पढ़ाया जा रहा है, एक एक अक्षर को, शब्द को नहीं। अनिवृत्तीकरण परिणामों से क्या होगा? ध्यान रूपी अग्नि शिखा से वही वो पाप और पुण्य दोनों में करेंगे ना, आघात या कर्मों रूपी बनों को नष्ट करेंगे। आपने बताया ना क्या कांजी रूप करेंगे पाप प्रकृतियों को, तो और पुण्य प्रकृतियों का वो चतुष्टान रूप विशुद्धि। घटना पहले घट चुकी, वो सब घटना 8वीं हो चुकी, ये सारे शुरू हो गए सारे। हाँ, ध्यान में 8वीं गुण स्थान में हो गया। हाँ, चारित्र मोहनी की 21 तो बोले थे ना बेचारे, हम बोले थे ना ये बात। या क्षय करेंगे। अब कोई ना बोले प्लीज, किसी का उत्तर नहीं आया ठीक। बाबूजी का उत्तर ठीक नहीं आया। कर्मों को जलाएंगे। अरे यार, कर्म क्या होता है? यहाँ पर श्रेणी मान रखे हैं। कर्म कर्म तो आगे तक जा रहे हैं, 14वें गुण स्थान तक जा रहे हैं। चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियों का या तो क्षय करेंगे या उपशम करेंगे अनिवृत्तीकरण परिणामों से। बाकी तो जो चल रहा है, 4 आवश्यक पीछे वाले वो चल रहे हैं, वो पहले के परिणामों से चल रहे हैं। उससे तो यहाँ क्या लेना देना, वो तो ऑलरेडी पहले ही हो रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है? अनिवृत्तीकरण परिणामों से इन्होंने लिखा कर्म रूपी बन को जला डालते हैं। अब वो कर्म रूपी बन कौन सा कर्म, ये आपको बताना है ना। कर्म तो 8 हैं, 8 को जला रहे हैं क्या? आप भी बोल दिए कर्म बन को जलाते हैं। ये इसमें गाथा में खोलेंगे, आचार्य उसमें कितना देंगे, गाथा में कितनी चीज देंगे। आचार्य समझ रहे ना, जो अनिवृत्तीकरण गुण स्थान पर पहुंच गया है समझने के लिए, वो इतना तो जान ही रहा है कि क्या होगा यहाँ पर। तो इतना तो नहीं लिखेंगे कि चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियों का क्षय करेंगे। मोहनीय कर्म की, चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियों का या तो क्षय करेंगे छपक वाले, उपशम वाले उपशम करेंगे। मोहनीय कर्म की कितनी प्रकृतियां होती है? 28। 7 कहाँ चली गई? 25 मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियां होती हैं। 28 प्रकृतियां होती हैं। 7 तो यहाँ पर छपक श्रेणी वाले को 21 ही प्रकृति का क्षय कर रहे हैं, 28 का करना चाहिए ना। नहीं, पहले उनकी 7 प्रकृतियों का 7वें श्रेणी मानते टाइम या आगे चलते टाइम 7 प्रकृतियां उनकी दबी या क्षय हो गया। बाद में 21 तो बची ना उनकी। बहुत अच्छा, क्योंकि उन 7 प्रकृतियों को उपशम या क्षय करे बिना श्रेणी ही नहीं शुरू होती है ना? श्रेणी ही शुरू नहीं होती है, इसलिए वो 7 प्रकृति तो पहले ही क्षय हो या उपशम हो, जो भी हो चुका है। द्वितीय उपशम हो रहा हो अथवा क्षय हो रहा हो चुका है। अब यहाँ पर हमको ये समझना है, क्षय वाला तो वहां पर क्या हो रहा है? सबसे पहले अनिवृत्तीकरण गुण स्थान में सत्व से विच्छुत्ति पहले कौन कौन सी प्रकृति होती है? आप लोग सब पढ़ चुके हैं।
मैं भी पढ़ा चुकी हूँ, केसी भाई साहब भी पढ़ा चुके हैं। सबसे पहले अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में किन किन प्रकृतियों का सत्व विच्छुद्धि होती है। नाश होना तो जलाना का मतलब उसकी सत्ता खत्म करना। संजलन। अयो क्या बात करते हैं, कैसी कैसी बात, कैसे कैसे उत्तर देते हैं। पहले भाग में नाम कर्म की 16 प्रकृतियां, दूसरे भाग में अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण का, तीसरे भाग में त्रिवेद का, पांचवें भाग में हास्य रति आदि का 6 कर्म प्रकृतियों का, छठे भाग में पुरुष वेद का, 7वें भाग में संज्वलन क्रोध, 8वें भाग में संज्वलन मान, 9वें भाग में संज्वलन माया का। 8 ही भाग होता है, 9-10 भाग नहीं होता है। चलिए सबसे पहले, चूंकि हमको तो चारित्र, यहाँ पर हमारी बात चारित्र मोहनी की चल रही है, तो हम चारित्र मोहनी की बात करते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यानावरण। अनंतानुबंधी क्यों नहीं ले रहे हैं? अनंतानुबंधी का पहले हो चुका ना, हाँ श्रेणी में चढ़ते समय हो गया ना इसका, इसलिए अनंत ऑलरेडी भी संयोजन हो चुका है ना, संयोजना हो चुकी है अनंतानुबंधी की। अब जो छठे 7वें गुण स्थान में मुनि महाराज हैं अभी भी जो हैं, तो उनके क्या नाम है, सो अनंतानुबंधी अथवा अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण का सत्व है कि नहीं? हाँ है, सत्व है उनके है सत्व है। तब तो फिर उदय में आना चाहिए। तब तो कभी महाराज को अनंतानुबंधी उदय में आती होगी, कभी अप्रत्याख्यानावरण आती होगी, कभी प्रत्याख्यानावरण आती होगी। तो पहले कभी पहले में आ जाते होंगे, कभी चौथे में आते होंगे, कभी 5वें में आते होंगे। ऐसा होता है क्या? नहीं दीदी, हो चुकी है उनकी। अनंतानुबंधी का भी संयोजन हो चुका है ना, भी संयोजन हो चुका है अनंतानुबंधी। ये आप जान रहे हैं क्या? अभी जितने मुनि महाराज उन्होंने भी संयोजना कर ली अनंतानुबंधी की? नहीं करी। गुण स्थान बढ़ती, हजारों लोग हैं, हजारों माता जी हैं, क्या उन्होंने भी संयोजना कर ली? नहीं करी। कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, पर हम ये नहीं कर सकते कि भी संयोजना कर ली, ये हम नहीं बोल सकते, हम ये नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो फिर वहां क्या हो रहा भाई? वहां तो सारा कभी उनको अनंतानुबंधी महाराज जी को उदय में आएगी तो महाराज जी तो पहले में आ जाएंगे, फिर प्रत्याख्यान आई तो 5वें चौथे में आ गए, प्रत्याख्यान आई तो 5वें में आ गए। क्या ऐसा होता रहता है? महाराज जी का गुण स्थान बदलता रहता है? नहीं दीदी, बंद विच्छुद्धि हो जाती है, इसीलिए बंद नहीं होता। बंद विच्छुद्धि हो जाती है, क्या लेना देना? सत्ता विच्छुद्धि हो जाती है, दबा देते हैं ना कविता जी, सत्ता बैठी है ना, हम लोग अभी बात की है ना। नहीं, महाराष्ट्री आ जाते होंगे, महाराष्ट्री आ जाते होंगे, उदय में तो आ जाती है। आप महाराष्ट्री जो है ना आ जाते होंगे। अगर मतलब कोई मतलब उदय में उनको हुआ तो पहले दूसरे, पहले चौथे तीसरे तो इंसान में आ सकते हैं। फिर से अब एक आदमी बोलिए, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है कि जो चीज बहुत बढ़िया से समझाई जा चुकी है, सबके उत्तर गलत आ रहे हैं। अब बहुत बढ़िया से मैंने इसको एकदम छील के समझाया है, लेकिन देखिए थोड़ा सा नीचे आते ही सारे सबके गलत आ रहे हैं। फिर से मेरा प्रश्न सुनिए। सबसे पहली बात, पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए। आज जो मुनि महाराज जी माता जी हैं, उनके कितनी कषाय का सत्व हो सकता है? सत्व, ध्यान दीजिएगा शब्द पर। एक मंजू पाटनी कलकत्ता, अभी माता जी और महाराज जी हैं अथवा भाई साहब केसी भाई साहब हैं, हम लोग अपनी बात तो कर ही नहीं सकते, हम लोग को तो अपना पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं। तो क्या उनके अभी कितनी कषाय का सत्व हो सकता है? बाबूजी, सत्व तो सब कषायों का होएगा, सारे तो सारी कषायों का सत्व है, यानी 3 को छोड़ दीजिए, चारित्र मोहनी की बात करते, कसाय की बात करें तो यानी उनके 25 कसाय का सत्व हो सकता है। ये हमारी मंजू जी बोल रही हैं। अब हमारा ये पूछना है, महाराज जी छठे 7वें में जुड़ते हुए, तो क्या कभी महाराज जी को जब सत्ता है तो उदय भी आएगा,
तो क्या कभी अनंतानुबंधी का उदय आ जाता है, कभी अप्रत्याख्यान का आ जाता है, कभी प्रत्याख्यान का आ जाता है, और उनका दिन भर में गुण स्थान बदलता रहता है। कभी मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं, कभी 5वें गुण स्थान वर्ती हो जाते हैं। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ऐसा, सत्य सातु ऐसा नहीं होता। तो फिर क्या होता है? सत्ता है, आपके पर्स में रुपया है तो खर्चा तो होगा ही कभी ना कभी। फिर क्या होता है? क्या उपशम भाव है? अरे भैया, उपशम इतने काल तक रहेगा क्या? हाँ, उपशम का काल इतना है क्या? हम अपने क्रोध को नौकर एक कप फोड़ दे, और स्वाध्याय में भी बैठे हुए हैं, शायद स्वाध्याय के बीच में ही उसको हम लोग छोटी जबान बोल दे, उतना ये भी नहीं सोचे कि स्वाध्याय खत्म होने पर बोलेंगे। इतनी देर का तो उपशम ही नहीं है, और आप क्या उपशम करा रहे हो? पूरी लाइफ का उपशम करा रहे हो। उपशम इतनी देर थोड़ी होता है कोई। दीदी वो छायोपसमिक सम्यक दृष्टि रहेगी ना उस समय तो। हाँ, तो छायोपसमिक रहेंगे तो छायोपसमिक हो या छाई को, छाई की भी मान लीजिए, अभी छाई नहीं होते, मान लीजिए छाई का तो 4 कसाई नहीं है। हाँ, बाकी सब कसाई है सत्ता में। तो क्या हो रहा है? उन कसाईयों का क्या हो रहा है? उनका उदय का काल भी आ रहा है, सत्ता में बैठी है तो उदय भी आ रही है। तो क्या हो रहा है? वो कसाई संज्वलन रूप होकर के उनकी आएगी, उदय में आएगी। हाँ, इतनी देर क्यों लगी? इतना समझाते उद्याभावी क्षय हो जाएगा ना उनका। मेरी बात से जब आपको थोड़ा सा आभास हुआ तब आप बोले। ये चीज तो सबसे शुरू में बोलना चाहिए कि भाई उद्याभावी क्षय चल रहा है, सत्ता में बैठी 28 की सत्ता, जो क्या 25 की 25 उदय में आ रही है। जो संजलन कसाई, क्रोध आ रहा, मान आ रहा, माया, उस रूप होकर के वो निकलती जा रही है। उद्याभावी क्षय होता रहा है। उद्याभावी क्षय नहीं मानेंगे तब तो अनंतानुबंधी रूप कसाई उदय में आई, पहले में चले गए, अब प्रत्याख्यानावरण से आई, चौथे में चले गए, प्रत्याख्यान से आई, 5वें में चले गए। ऐसा थोड़ी होता है। उद्याभावी क्षय जिसको कहते हैं क्या? जो कषाय उदय में रहती उस रूप परिणत होकर के वो खिर जाती है, अगर उदय में आती है तो। बैठी अभी उदय में बहुत दिन तक नहीं आई, घंटे भर में आ गई, उसका किसी को पता तो है नहीं। निषेध की रचना जो हुई है, वो निषेध की रचना हमें तो कुछ पता है नहीं ना, किसी को भी पता नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। उपशम इतने काल तक नहीं होता ना, उपशम थोड़े समय के लिए होता, एक अंतर्मुहूर्त के लिए हो जाएगा। ऐसे थोड़ी कि बहुत एकदम 2 बरस, 4 बरस, 6 महीना, 2 घंटा, ऐसे उपशम नहीं होता। तो अब 9वें गुण स्थान में क्या हो रहा है? 9वें गुण स्थान में मुनि महाराज पहुंच गए। किसी मुनि महाराज का उपशम जैसे परिणाम हो रहे हैं, किसी के छपक जैसे परिणाम हो रहे हैं। तो सबसे पहले वो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का अगर ये हो रहे हैं उपशम श्रेणी, पहले उपशम से ही समझ लेते हैं। अब उपशम श्रेणी चढ़ रहे हैं, अब उपशम श्रेणी चढ़ रहे हैं तो नाश तो होगा नहीं, है ना? तो क्या होगा? इसका उपशम होगा। लेकिन कैसे उपशम किस तरह से होगा? किसी को याद है प्रथमोपशम सम्यक पढ़ाते समय एक शब्द आया था, अलग सी एक विवक्षा आई थी जो कहीं पर नहीं आती। वो शब्द याद है? वो विवक्षा याद है? प्रथमोपशम समझाते विवक्षा एक बार पढ़ने के बाद, एक ही बार मैंने पढ़ा था, सुपाश्वती माता जी की किताब पढ़ी थी, आराधना समुच्चय। मुझे उस समय समझ में नहीं आया था, बिल्कुल भी नहीं समझ में आया था, पर वो शब्द याद हो गया था, क्योंकि और कहीं पर वो शब्द ही नहीं आता है। जैसे अनंतानुविषय योजना, ये शब्द अपने आप में अकेला याद है? अंतरकरण आया, अंतरकरण, बहुत सुंदर। अंतरकरण या अंतरायाम कहिए, जो भी कहिए, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा एक शब्द आया था, अंतरकरण। उसमें क्या किया गया था? किसने उत्तर दिया? जो कर्म है वो ऊपर मैं बोली हीरा। हीरा जैन। उसमें क्या हुआ था? किसको याद? उसमें क्या हुआ था? चलिए, अंतरकरण तो इन्होंने बता दिया। उसमें 3 करण करने पड़े। क्या क्या बोलते हैं आप तो बीना जी, अलग सा उत्तर क्यों दे देते हैं आप लोग? अंतरकरण में 3 करण, कहाँ 3 करण घुसा दिए? अंतरकरण में क्या हुआ था? प्रथमोपशम के समय दर्शन। और थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं। अभय भैया ने एक उदाहरण भी दिया था इसका। उदाहरण एक देश होता है, जो भी एक देश उदाहरण था, अभय भैया ने उदाहरण से समझाया भी था। याद आया किसी को? उदाहरण, हाँ, कोई वीआईपी आते हैं
तो ट्रैफिक को दो तरफ से मैंने उधर से भी बंद कर देते, इधर से भी बंद कर देते, और बीच का जो मेन गेट होता है वो खाली हो जाता है। खाली हो उसी जाता तरह के है। निषेध बहुत जो सुंदर। होते हैं कुछ इसी हाँ, तो उसी तरह से उपसमकरण पर उपसम परिणाम, ये अनिवृत्तिकरण में उपशम करता हुआ जीव क्या कर रहा है, 21 प्रकृतियां जो मोहनीय कर्म की, चारित्र मोहनी की है, उनको कुछ को ऊपर कर देता है, कुछ को नीचे कर देता है। नीचे करने का मतलब उद्यावली में लाके खत्म हो जाती, नीचे जो आएगी वो तो उद्यावली में आके खत्म हो जाएगी, और ऊपर जो गई, ऊपर कभी भी जब आएगी तब आएगी, और वो पूरा स्थान खाली हो गया। वो खाली करने को ही अंतरायाम या अंतरकरण कहते हैं। उसी को उपशम सम्यक्त वहां पर कहा गया था। वहां पर सम्यक्त की बात थी तो उपशम सम्यक्त हुआ। यहाँ पर उपशम श्रेणी चढ़ रहा है। यहाँ चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियों का इसी तरह से पहले 8 प्रकृति का करता है, उसके बाद नपुंसक वेद का करता है, उसके बाद स्त्री वेद का करता है, उसके बाद हास्यादि नौकसायों का पुरुष वेद का करता है, उसके बाद संजलन क्रोध का करता है, उसके बाद संजलन मान का करता है, फिर माया का करता है, और फिर लोभ तो आगे जाएगा। लोभ की तो सूक्ष्म कृष्टि करता है। यहाँ पर सूक्ष्म कृष्टि करके सूक्ष्म सांप्रायिक गुण स्थान में पहुंचेगा। बादल कृष्टि से सूक्ष्म कृष्टि करता है। तो इस तरह से ये काम उपशम श्रेणी चढ़ने वाला कैसे भाई हुआ कि भाई क्या करता आखिर में वहां पर। तो इस तरह से अब वो आगे कर दिया। आगे कर दिया का मतलब अब वो 11वें गुण स्थान से घूम के आएगा, नीचे आएगा तो बोधय में आ जाएगी। 8वें में आएगा तो है ना सत्ता बन जाएगी। 9वें में आएगा फिर से सत्ता बन जाएगी। अब जितनी देर वो खाली रहा उसको अनिवृत्तिकरण परिणाम से वो स्थान खाली हो गया, यानी वहां पर अब 21 प्रकृतियों का सद्भाव नहीं है। समझ में आई बात। एकदम प्रथम उपशम वाली चीज यहाँ पर होती है। ये उपशम श्रेणी को हमने जाना। उपशम श्रेणी जो चढ़ रहा है उसके परिणाम और छपक श्रेणी जो चढ़ रहा है उसके परिणामों में बहुत अंतर पाया जाता है। एक जैसे परिणाम नहीं होते हैं। उपशम श्रेणी चढ़ने वाला जीव या उतनी आयु उसकी अवश्य रहनी चाहिए जितनी निद्रा और प्रचला की बंद विच्छुद्धि हो, उतनी आयु अवश्य रहनी चाहिए। उसके बाद कभी भी उसका मरण हो सकता है। जब तक निद्रा अतिशय अपरमत में पहुंच गया, निद्रा प्रचला की जब तक विच्छुद्धि नहीं होगी तब तक मरण नहीं होगा। इसलिए उपशम श्रेणी, छपक श्रेणी में तो मरण का मतलब ही नहीं है। उपशम श्रेणी भी वही जीव मानेगा जिसके पास कम से कम इतनी आयु होगी। दूसरी बात, आयु जिसने बांध ली है वो उपशम श्रेणी ही चढ़ेगा। जिसने पहले आयु का बंद कर लिया है वो नियम से उपशम श्रेणी ही चढ़ेगा। जिसने आयु का बंद नहीं किया है, अगर उपशम वाले परिणाम होंगे तो उपशम चढ़ जाएगा, छपक वाले होंगे तो छपक वाले चढ़ जाएगा। वो ऊपर से जाके नीचे जब आएगा तब आयु का बंद कर लेगा। अब आयु का बंद जिसने कर लिया है वो 11वें गुण स्थान से नीचे जब गिर रहा है या कहीं भी मर रहा है, नियम से वैमानिक देव जाके बनता है। तनिक विचार करें, हम लोग जो अपने को बहुत सम्यक दृष्टि मान लेते हैं, पता नहीं क्या क्या हम लोग मान के बैठे हैं और बहुत अपने में फूले रहते हैं। हम तो बहुत धार्मिक क्रिया करते हैं, हम तो ऐसे समाई करते हैं, ये ध्यान लगाते हैं, वो ध्यान लगाते हैं। एक समय, नोट, घंटा, मिनट, एक समय पहले यथाख्यात चारित्र में मुनिराज विराजमान है। यथाख्यात चारित्र 14वें गुण स्थान का 11वें गुण स्थान का एक बराबर है। वैसा मुनिराज अगले समय में जा करके 4था गुण स्थान वर्ती बन करके देवांगनाओं के साथ रति क्रीड़ा कर रहा है। परिणामों की विचित्रता देखें। एक समय के बाद ही जिसने आयु नहीं बांधी है, क्योंकि आयु बांधने के बाद मुनि नहीं बन सकता कोई, नीचे गिर के आयु बांध रहा है। एक समय पहले यथाख्यात चारित्र था, एक समय के बाद निगोध में चला गया, एक समय के बाद 2 इंद्री में चला गया। देखो परिणामों की विचित्रता, इस संसार की विचित्रता देखें। हम किस खेत के गाजर मूली हैं। सोच के देखिए कि यथाख्यात चारित्र को प्राप्त करने के बाद निगोध में जाना, नरक में जाना, 2 इंद्री में जाना, 3 इंद्री में जाना, सोच के देखिए कहाँ कौन सी प्रकाष्ठा, कहाँ कौन सी नीचता। ये है परिणामों की विचित्रता। यह है उपशम श्रेणी का खेल।
बहुत से मुनि महाराज उपसम श्रेणी चढ़े, नीचे उतरे, छपक मांड लिए। ऐसे भी बहुत से हैं, 2 बार उपसम श्रेणी चढ़े, नीचे आए, तीसरी बार में छपक श्रेणी में, एक भाव में 2 बार उपसम श्रेणी चढ़ सकते हैं, 2 बार चढ़ के तीसरी बार में छपक मांड लिए। ऐसे भी हैं, और ऐसे भी हैं जो 2 बार 11वें गुण स्थान को प्राप्त करके नीचे आके मरण करके पड़े हैं कहीं के कहीं। और असंख्यातों मुनि पड़े हैं, 1-2 नहीं, असंख्यात जीव ऐसे पड़े हैं। हमको किस चीज का अभिमान, किस चीज का गर्व, किस चीज का मतलब नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, हम तो ऐसे ही करते हैं, हम तो इसी तरह से करते हैं। कोई भी विद्वान कितना भी समझाए, हमारे दादा तो ऐसे ही करते थे। नहीं, ऐसी ऐसी बिल्कुल भी वाणी मत बोले। ये हमारी वाणी हमको पता नहीं कहाँ पहुंचा देगी, क्योंकि हमें पता नहीं हम सही हैं कि गलत हैं। हमारे पास कोई अवधि ज्ञानी है नहीं। हम बोलना भी हो तो हम ऐसे बोले, भाई हम लोग तो ऐसे ही देखते आ रहे हैं, ऐसा भी होता होगा। क्योंकि आचार्य जितनी 2-2, 3-3 मान्यता धवला जी में, सब जगह वीरसेनाचार्य कहीं नहीं कह रहे वीरसेनाचार्य कि ऐसा नहीं होता है, हर जगह भाई ऐसा है। ऐसे 2 मत हैं, दोनों मत स्वीकार हमको। ऐसे हम एक मत को काट सकते हैं? हमारे पास कौन है बताने वाला कि एक मत ही सही है, दूसरा मत गलत है? ऐसा कोई बताने वाला नहीं है। ये बात कहाँ है? बड़े बड़े सिद्धांतों में। और हम छोटी छोटी बात में अकड़ कर लेते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ही है। तो हमें इतना ऊंचा ग्रंथ पढ़ रहे हैं, इतनी ऊंची बातें समझ रहे हैं, हमको इन केवल पढ़ना ही नहीं है, थोड़ा 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 हमें अपने आप में, मैं अपने को संबोधन कर रही हूँ कि हमें थोड़ा थोड़ा बदलना भी है। तो हमने उपसम श्रेणी समझ ली। अब हम छपक श्रेणी को समझने की कोई आवश्यकता नहीं। वहां पर क्या हो रहा है? अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यानावरण अपना द्रव्य किसको दे रहा है? संज्वलन को। संज्वलन को नहीं, फिर से उत्तर दें, सही उत्तर दें कोई। अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण दोनों एक साथ नष्ट हो रही है। वो अपना द्रव्य लेके नष्ट हो रही है अथवा किसको देके नष्ट हो रही है? प्रत्यावरण को अप्रत्याख्यानावरण संज्वलन को। नहीं, वो अपना द्रव्य लेके खुद नष्ट हो रही है, क्योंकि वो खाली देंगे, वो तो अनंतानुबंधी देगी। कविता जी अभी भी आप विकास भैया से इतना मिली हैं। कविता जी, आपका उत्तर तो जरूरत से ज्यादा गलत है। ठीक कर देता है ना, 5% तो सही है, आपका तो 0 ही नंबर आ गया। हाँ सुने, कोई बात नहीं, दिमाग से निकलती है बातें बहुत सारी। अगर हमारे यहाँ कोई बुजुर्ग आदमी मरता है, अगर परिवार में बहुत मोह रहता है, उसके पास बहुत सारी संपत्ति रहती है, सारी परिवार में बांट देता है, मोह से ग्रसित रहता है। कोई आदमी परिवार से इतना उदासीन रहता है कि सारी संपत्ति मंदिर में दे देता है। कोई आदमी विवेकी रहता है, भाई सबको हिस्सा देना चाहिए, मंदिर का हिस्सा मंदिर में, हमारे कुटुंब है, हमारे बहन बेटी भाई हैं, उनको भी मिलना चाहिए, वो उनको भी देता है ना। ये कसाय को हम लोग पहले ही समझ रखें। जब जिस समय जो कसाय नष्ट होती है, कोई भी कसाय स्वमुख से नहीं जाती है, और ये बची हुई सभी कसायों में इसका द्रव्य बटता है। यानी किसमें जाएगा? 4 संजलन में 9 कसाय में 13 को मिलेगा इसका द्रव्य। हम अगर अभी मरे तो मेरे पास जो चीज है, जो बेटा तो दोनों बेटा को मिलेगा ना, एक को थोड़ी मिलेगा। और ये बात समझाई हुई है कि जितना कुटुंब पना इन कसायों में है, जैसे नाम प्रकृति भी जब नष्ट होती तो अपना द्रव्य दूसरे को दे देती है, ज्ञानावरण वगैरह तो चारों एक साथ ही जाती है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। तो सारा द्रव्य अगली प्रकृति को देती चली जाती है। तो जितनी प्रकृति बचेगी सबको मिलेगा ना, एक को थोड़ी मिलेगा। और ये कहीं नहीं बात है कि वो तो अनंतानुबंधी का तो 20 योजना हुई, तो वापस ले लेती, इतनी बेकार है वो तो। हाँ, अगर 6 में एक ही चीज को वापस ले सकती है, इसलिए उसकी 20 संयोजना, उसका द्रव्य सबको 12, 9, 21 को मिलता है। अब प्रत्याख्यान जा रही है तो 12 निकल गई, बाकी 21 में से कितनी बची? 9 बची, तो 9 को मिल रहा है। अब उसके बाद क्या हो रहा है? नपुंसक वेद जा रहा है, तो नपुंसक वेद का कितना को मिलेगा? तो 8 को मिलेगा। 8 बची क्या? 8 को मिलेगा। फिर स्त्री वेद जा रहा है तो 7 को मिलेगा। फिर पुरुष 9 कसाई जा रही है
तो पुरुष वेद और संजलन की 4 को मिलेगा। पुरुष वेद जा रहा है तो 4 संजलन को मिलेगा। संजलन क्रोध जा रहा है तो मान माया लोभ को मिलेगा। मान जा रहा है तो माया लोभ को मिलेगा। माया जा रही है तो लोभ को मिलेगा सारा द्रव्य। एक लोभ कषाय 25 कषाय में से लोभ कषाय है जो स्वमुख से जाती है, बाकी सारी कषाय परमुख से जाती, यानी अपना द्रव्य दूसरों को बांट करके खत्म होती है। बहुत बार ये चीज बताई जा चुकी है, याद आ गया होगा सबको। भाभी आपने एक शब्द बताया था कि नियम से ये वैमानिक देव में जाते हैं उपशम श्रेणी से, ये चीज समझ मेरे मतलब सुने बिना चाहिए, क्या चीज बताई थी? ऐसा कर्म कांड जी में आया है, मैं नहीं बताई हूँ। वीरसेन आचार्य से नेमिचंद आचार्य बता रहे हैं कि जो भी नरक आयु बांध ले, त्रियंच आयु बांध ले और मनुष्य आयु बांध ले, वो मुनि व्रत धारण नहीं कर सकता। हाँ, अब जो 11वें गुण स्थान में जा रहा है तो नेचुरल 3 आयु तो बांधा नहीं है, अगर आयु बांधा है तो। अभी मैंने क्या कहा कि उपशम श्रेणी जो जिसने आयु बांध ली है वो नियम से उपशम श्रेणी ही चढ़ेगा, वो छपक नहीं चढ़ सकता, चढ़ ही नहीं सकता क्योंकि आयु बांध ली। तो कौन सी आयु? नियम से देव आयु बांधेगा, क्योंकि बाकी 3 आयु बांधने पर तो सकल संयम ही नहीं धारण कर सकता, श्रेणी कहाँ से चढ़ेगा? ठीक है, समझ में आया? तो कोई भी मरा है ना, श्रेणी के गुण स्थान में निद्रा पर चला की विच्छुत्ति के बाद कोई भी मरा, किसी भी समय मरा, वो वैमानिक देव में जाएगा, नियम से वैमानिक देव में जाएगा। उसमें चाहे जहां भी जाए, वो जिसकी भी उसकी आयु बंधी हो, 2 सागर 4 सागर 6 सागर 8 सागर 33 सागर, जो भी आयु बंधी हो वहां जाएगा। ठीक है, समझ में आया? दीदी मेरा एक ये प्रश्न है कि 11वें गुण स्थान वाले यथा क्या चारित्र है, तो उनके 9वें गुण स्थान में वेद तो चला गया है, तो उससे क्या हुआ? हाँ तो फिर वो प्रतिक्रिया की बात कैसे हो सकती है? वो तो अवगत वेदी है ना 11वें गुण स्थान वाले। एक मिनट, मैंने वहां कहा रति कीड़ा कही? मैंने कही एक समय पहले तो वो यथाख्यात चारित्र का दर्शन कर रहे हैं, आत्मा का संवेदन कर रहे हैं, और 11वें गुण स्थान में काल आयु क्षय होने से मर गए, वैमानिक देव में पहुंच गए, और मरते ही 4था गुण स्थान हो गया। वैमानिक देव में यद्यपि सम्यक दृष्टि है, लेकिन क्या है वो भाई 16वें स्वर्ग तक तो रति है ही ना, 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं देवांगना पाई जाती, 16 स्वर्ग तक तो है ही है। वचन से है, काय से है, मन से है ना, आलिंगन से है, वो क्या उनका क्या वाद्य वगैरह सुनने से है, ऐसे करके दिखाए बताया है ना। तो वो चीज कहा मैंने, वहां मुनि महाराज को थोड़ी कराया। मुनि महाराज तो मरण कर गए, मरण करते ही देव बन गए, और देव बनते ही इतनी सी देर में बन जाते हैं, एक समय की विग्रह गति होती है ना। तो अगले ही समय में कहते हैं कि देखो जो यथाख्यात चारित्र का पान कर रहे थे वही जीव अगले समय में, और देवांगनों का तुरंत तो पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है, तुरंत देवांगना सामने खड़ी मिलती है, देवांगनाओं का भोग करने लग जाते हैं, है ना। समझ में आई बात? हाँ आई, अब आई। कई बार चीजें है ना थोड़ा सा दीदी प्रणाम। जैसे वो देव बन गए और वहां देवांगनाएं दिखी, तो उनको अपने अवधि ज्ञान से याद नहीं आता क्या पहले अपन मुनि थे, ऐसा थे? तो कुछ ऐसा हमको एक बात बताइए, आप सत्संग से अभी स्वाध्याय से उठेंगे, है ना? ठीक है, बहुत अच्छा स्वाध्याय भी हो रहा है, बहुत सिद्धांत की बातें हो रही है, बहुत नई नई चीज हम लोग सीख रहे हैं, और आप खड़े हों और आपके दरवाजा पर आपकी 20 बरस की बिछुड़ी बहन दिख जाए, आपको याद रहेगा कि आप अभी आपको ललिता जी क्या सुनाई है? एक क्षण के लिए उस समय याद आएगा? आप तो चिपट जाएंगे अपनी बहन से, आंखों से आंसू गिरने लगेंगे, भाव विभोर होके गया सारा स्वाध्याय। तो वहां तो पर्याय चेंज हो गई ना। जी जी जी। अवधि ज्ञान तो ऐसे उनको भी अवधि ज्ञान लगाना पड़ता है, लगाएंगे तब देखेंगे कि भाई मैं तो मुनि था, तब उनको लगेगा। ऐसे अवधि ज्ञान उनको थोड़ी है कि अवधि ज्ञान उनको दिखता रहता है, अवधि ज्ञान तो सबको लगाना ही पड़ता है। तो लगाने की उसको जरूरत क्या है? तो देव में गया है, सारा सुख सामने एकदम वैभव खड़ा है, वो तो उस उत्पाद सैया से ही पूरा श्रृंगार होके ही खड़ा होता है,
वो जब अपने आप को देखता है कि मैं देव हूँ, तब तक वो पूरा श्रृंगार के साथ अपने आप को देखता है। तो वहां कहाँ समय है अवधि ज्ञान लगाने का। बहुत सुंदर आया समझ। कुछ और किसी को कुछ पूछना है? प्रश्न पूछना है, ये इस विषय से हटके है, ये इस विषय में नहीं है, इस विषय से हटके है। वो प्रश्न, एक प्रश्न पूछना है। जैसे जैसे आहारक शरीर होता है, वह अपनी पर्याप्ति पूर्ण करके जब आहारक शरीर निकलता है, आहारक शरीर अपनी पर्याप्ति पूर्ण करके तब आहारक शरीर होता है। तो तेजस शरीर में से भी तो पुतला निकलता है, वो अपनी शक्ति क्यों नहीं पूर्ण करता, तो व्याप्ति क्यों नहीं होती? क्यों? जैसे आहारक शरीर मुनियों के मस्तिष्क से निकलता है अपनी शंका समाधान करने के लिए, उसी प्रकार से तेजस शरीर भी निकलता है। आहारक शरीर तो अपनी पर्याप्ति पूर्ण करता है, तो तेजस शरीर में पर्याप्ति क्यों नहीं होती, क्यों नहीं करता वो पूरी? ये इसमें मिसयोग क्यों नहीं होता, क्या बात है? कहाँ सुने आप ये प्रश्न? आप ये प्रश्न कहाँ सुने? नहीं, मतलब ये है ना, योग में पढ़े ना कि आहार मिश्र आहारी, और तेजस में मिश्र योग नहीं आता। ये 15 योग पढ़ते हैं ना। तेजस में मिश्र योग कैसे घटाएंगे? तेजस और कार्मान साथ रहता है और उसके अंगोपांग नहीं होता। अंगोपांग उसके होता तब तो वो अपर्याप्त अवस्था उसकी कहलाती, उसके अंगोपांग नहीं होता। आहारक शरीर के अंगोपांग होते हैं, तेजस शरीर के अंगोपांग नहीं होते, इसलिए वहां पर मिश्र का योग नहीं घटेगा। ठीक है? अच्छा, ठीक है। ठीक है, समय हो गया है। इससे संबंधित कुछ भी समझना हो तो बोल सकते हैं, 2 मिनट में कुछ ऐसा नहीं होता है। 1 मिनट के लिए वो पुराने अंतरकरण में जो आपने बताया कि वो उदाहरण दिए कि जैसे कोई वीआईपी आते हैं तो दोनों साइड की गेट बंद कर देते हैं, उसी तरह आपने क्या बताया कि ऊपर के नीचे के अंतरकरण में क्या करते हैं? दोनों साइड के नहीं। जैसे कोई मान लीजिए मेरे घर में कोई आने वाले हैं, साथ बहुत बड़ा ऐसा तकदीर जैसा कि हमारे घर में पीएम आ रहे हैं, तो क्या हो गया, आपकी सारी ली रोड की गली खाली करा दी जाएगी। उधर वाले को कहे भैया उधर ही रह जाओ, इधर वाले को कहा जाएगा इधर ही रह जाओ, और पूरी रोड खाली करा दी जाएगी। तो जो बीच में थे उनको भैया चाहे तो आप उधर चले जाओ, चाहे आप इधर चले जाओ, क्योंकि ये गली तो खाली करनी है। अब गली खाली करने वाले में कुछ लोग होंगे कहेंगे नहीं भैया तो उधर ही जाएंगे, कुछ लोग कहेंगे इधर जाएंगे, गली खाली। उसी तरह से कर्म, इतनी दूर के जो कर्म है, एक वहां पर दूरी की बात नहीं है, वहां अंतर्मुख के वो कर्म क्या होते हैं, विशुद्ध परिणामों से कुछ तो नीचे की ओर आकर के फिर जाते हैं और कुछ ऊपर की ओर चले जाते हैं, बाद में उदय में आएंगे। वो पूरा स्थान खाली हो जाता है मोहनीय कर्म से, और किसी कर्म से नहीं, मोहनीय चारित्र मोहनीय कर्म से खाली हो जाता है। जिस समय प्रथमोपशम करते हैं उस समय 7 प्रकृति का जो निषेध है, अगर सादी मिथ्या दृष्टि तो 7 कर्म का, अनादि मिथ्या दृष्टि तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी 4 के, ये 5 के निषेध वहां से हट जाते हैं और उतनी देर के लिए, और वो जितनी देर के लिए हटे उसी को प्रथमोपशम कहते हैं। जितनी अंतर्मुठ प्रमाण के लिए हटते हैं वो इससे ज्यादा उपशम होता नहीं है, तो अंतर्मुठ के लिए वो प्रथमोपशम हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, अनिवृत्तिकरण उनका गुण स्थान का काल है, उसमें उसने किया करके वो तो आगे बढ़ जाएगा, तो उदय में तो उसके वापस जब आएगा उपशम श्रेणी से लौट के तब आएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो उपशम हो रहा है, इसलिए यहाँ पर के उपशम को क्या कहा गया, प्रशस्त उपशम। उसी चारित्र मोहनी के उपशम को वहां पर प्रथमोपशम में कहा गया अप्रशस्त उपशम, क्योंकि वहां पर अंतर्मुठ के पहले वो उदय में आ सकती है। जैसे हमने समझा था कि एक बच्चा बदमाश है, घर में कोई गेस्ट आने वाले हैं तो उधम मचाता है, हमको ये दो, बाकी बच्चे बेचारे चुपचाप बैठे रहते हैं। तो मिथ्यात्व बेचारा चुपचाप बैठा रहता है कि भाई अब अंतर्मुठ तक तो हमको बाहर जाने से मम्मी पीटेगी, लेकिन वो अनंतानुबंधी रूपी बहन है, वो जरा बदमाश है, वो घुर करती रहती है, हमको ये दो वो दो वो दो, तो उदय में आ जाती है। तो वहां पर क्यों आ जाती है उदय में, क्योंकि अप्रशस्त उपशम है। लेकिन ऐसा कोई कार्य यहाँ पर उपशम होते हुए भी, उपशम श्रेणी में ऐसा कोई कार्य नहीं होता कि कसाय उदय में आ जाए, इसलिए यहाँ जो कसायों का उपशमन हो रहा है वो प्रशस्त उपशम हो रहा है। वो अब आएगी उदय में, वापस जब 9वें गुण स्थान को प्राप्त करेंगे, 10 में जाएंगे, 11 में जाएंगे, 11 में रहेंगे, फिर 10 में आएंगे, फिर 9 में आएंगे, फिर 9 में उनका वो समय आएगा, जैसे 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 6 को प्राप्त हुई है वैसे 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 वो वापस एक एक सत्ता में उनका सत्व बनता चला जाएगा। ऐसे प्रक्रिया होती है।
भाभी एक मिनट, मुझे ना अंतरकरण की प्रॉपर परिभाषा इसे अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या है अंतरकरण की प्रॉपर परिभाषा? परिभाषा कहीं में हम लोग यही आए, अंतरकरण में अंतर्मूर्त के मोहनीय कर्म की निषेध कुछ ऊपर कर दिए जाते हैं, कुछ नीचे करके और स्थान खाली कर दिया जाता है, अथवा ये उतनी देर के लिए चारित्र मोहनीय मतलब मोहनीय कर्म, प्रथमोपशम में तो मोहनीय कर्म ही बोला जाएगा। मोहनीय कर्म की अवस्था बेहोश जैसी हो जाती है। तो यहाँ बेहोश जैसी कहने का मतलब वो दबी रहती बेचारी, उसको कोई उखड़ने ही नहीं देता है। अब किसी जीव का, बच्चे का इतना जोर जोर से मारते जाइए कि सोने के लिए जैसे होता ना, कई बार हम लोग बच्चे नहीं सोते थे तो खूब जोर जोर से ऐसे मारते थे कि सो जा, तो उसी तरह से दबा दी गई तो वो पड़ी है दबी हुई। तो वहां पर ये भी कहा जाता है कि मोहनीय कर्म की बेहोश सी स्थिति हो जाती है, यानी वो दबी रहती है। तो उसका परिभाषा यही होगा कि अंतर्मूर्त के जो मोहनीय कर्म के निषेक हैं, उनको कुछ को तो ऊपर की स्थिति में डाल दिया जाता है, कुछ को नीचे की स्थिति में डालकर अंतर्मूर्त परिमाण के काल के निषेक, अंतर्मूर्त काल के समय को मोहनीय कर्म से रहित कर देना अंतरकरण कहलाता है। अंतरकरण या अंतरायाम दोनों एक ही चीज है। समाप्त करें। अभी ग्रंथ में तो कुछ नहीं लिए हैं, हमके पहले जवानी समझा दें, पता नहीं ग्रंथ में क्या है क्या नहीं है, तो थोड़ा जवानी समझे रहेंगे तो ग्रंथ में समझ में बढ़िया से आएगा। मुझे पता नहीं है मुख्तार जी ने क्या क्या लिखा है। आज का प्रकरण सबको समझ में आया? क्लास समाप्त कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छे समझ में आया, बहुत अच्छे से दीदी जिनवाणी। हाँ, यद्यक्ष मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्या किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधि समाधि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। जवाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशं जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार।